हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी, मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मोबाइल से पहले की जिंदगी के बारे में, जब हम वाकई जिंदा थे। और दूसरे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे पुरानी चीजें जो आज भी याद आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। दोस्तों, कभी सोचा है मोबाइल से पहले हम कैसे रहते थे? ना जीपीएस था, ना गूगल मैप्स, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टा स्टोरी। फिर भी हम कहीं खोते नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, हम खुद में खोए नहीं थे। मोबाइल के बिना भी हम बहुत कुछ करते थे, और सबसे जरूरी बात, हम जीते थे पूरी तरह से। शाम के 4 बजते ही स्कूल बैग को कोने में फेंक कर बाहर दौड़ जाना। ना किसी को मैसेज करना होता था, ना कोई कॉल। बस इतना पता था कि सब दोस्त मोहल्ले के मैदान में मिलेंगे। चल बिल्ला खेलने, आइस पाइस करते हैं। या फिर पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई। हर खेल, हर चीख, हर दौड़ दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। और मोबाइल, उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता था। तब टाइपिंग नहीं होती थी, लिखावट में अपना दिल, अपने शब्द और अपनी खुशबू होती थी। डायरी में लिखे खत, उन पर बने फूल पत्ते, और नीचे लिखा आपका हमेशा के लिए दोस्त। पोस्टमैन का आना एक त्योहार होता था, और अगर चिट्ठी में किसी ने एक फोटो भेज दिया तो समझो खजाना हाथ लगा। कभी किसी नए शहर जाते थे तो जीपीएस नहीं होता था, बस एक इंसान, एक मुस्कान और एक सवाल, भाई साहब ये स्टेशन किधर है? और वो आदमी न केवल रास्ता बताता था, बल्कि 2 मिनट की इंसानी बातचीत भी होती थी। अब क्या है, रूट मिल गया है, लेकिन रिश्ते कहीं गुम हो गए हैं। एसटीडी का बिल ज्यादा ना आए, इसलिए कॉल छोटे होते थे। हाँ, मैं ठीक हूँ, सबको मेरा प्रणाम कहना, फिर बात करेंगे। मोबाइल पर हर मिनट की कीमत थी, इसलिए हर शब्द में भावना होती थी। आज फ्री कॉल्स हैं, लेकिन जज्बात महंगे हो गए हैं। तब गेम खेलने का मतलब था वीडियो गेम सेंटर जाना, 1 रुपए का टोकन, या फिर अपने दोस्त के साथ कॉन्ट्रा और मारियो में जान गंवाना। स्नेक वाला नोकिया आया तो भी कमाल था। पूरे बस में कोई एक बंदा मोबाइल पकड़े, बाकी लोग उसकी स्क्रीन देख रहे हैं। अब क्या है, हर किसी के हाथ में फोन है, पर साथ कोई नहीं है। शाम को सब लोग एक साथ बैठते थे। दादी का रेडियो, पापा का अखबार, माँ की बुनाई और हम बच्चों की बकबक। रात को टीवी पर एक ही चैनल, एक ही शो, पूरा परिवार साथ में महाभारत, शक्तिमान या चित्रहार देखता था। और अब एक ही घर में 4 लोग, 4 स्क्रीन, 4 दुनिया। जब कोई दुखी होता था तो फेसबुक पे स्टेटस नहीं डालता था, सीधा दोस्त के घर जाता था, कंधे पर हाथ रखकर पूछता था, सब ठीक है ना? और फिर छत पर बैठे बैठे घंटों की चाय और बातें। अब तो हम ऑनलाइन बहुत हैं, लेकिन कनेक्शन बहुत कम है। सब कुछ अंगूठे के नीचे है, खाना, खरीदारी, फोटो, गाने, दोस्ती, प्यार और तन्हाई भी। अब लोग एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते, बस स्क्रीन पर टाइप करते हैं, हाउ आर यू, लेकिन जवाब का इंतजार नहीं करते। तब वक्त धीमा चलता था, बारिश में भीगना कोई इंस्टाग्राम मोमेंट नहीं था, वो एक असली एहसास था। कागज की नाव बनाते थे, कीचड़ में गिरते थे, पर कोई डर नहीं था। मोबाइल नहीं था जो हाथ में गीला हो जाएगा। अब हम हर चीज स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन जिंदगी की असली तस्वीर मिस कर रहे हैं। अब दोस्तों को टैग करते हैं, मिलते नहीं, कॉल नहीं करते, टाइपिंग देखकर संतोष कर लेते हैं। और रिश्ते ऑनलाइन हैं, लेकिन ऑफलाइन हो चुके हैं। मोबाइल ने जिंदगी आसान बना दी है, पर क्या उसने जिंदगी
खूबसूरत भी रखी है? शायद नहीं। इसलिए कभी कभी मोबाइल को साइड में रखो, किसी दोस्त से बिना वजह मिलने चले जाओ, बिना कैमरा निकाले चाय पी लो और किसी से पूछो तो सच में कैसा है। क्योंकि मोबाइल से पहले की दुनिया थोड़ी कम स्मार्ट थी, पर शायद थोड़ी ज्यादा इंसानी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पुरानी चीजों के बारे में जो आज भी याद आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानी चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं, यादों के दरवाजे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी पुरानी चीजें होती हैं जिनके साथ उसका एक अटूट नाता होता है। ये चीजें वस्तुओं से कहीं ज्यादा हैं। ये तो हमारी पुरानी यादों, भावनाओं के खजाने हैं। जब हम उन्हें देखते या महसूस करते हैं तो जैसे बीता हुआ वक्त हमारे सामने झलकने लगता है। हमारे बचपन में कैलेंडर पर किसी खास दिन को लाल रंग से घेरना एक प्रकार का उत्सव होता था, जैसे स्कूल में परीक्षा का दिन, जन्मदिन, त्योहार या कोई खास आयोजन। कैलेंडर पर लाल घेरा बनाते वक्त एक अलग सी खुशी होती थी, जैसे कोई खास दिन आने वाला हो और हर दिन उसे देखने का इंतजार रहता था। आज के डिजिटल रिमाइंडर की जगह उस लाल घेरे की खुशी कुछ और ही थी। हाथ से बनाया गया वो निशान जो हर रोज हमें याद दिलाता था कि कोई खास दिन करीब है। टेप रिकॉर्डर हमारे जमाने की सबसे खास चीज थी। उसकी टिक टिक की आवाज से लेकर टेप में गाने रिकॉर्ड करना या रेडियो से पसंदीदा गाने रिकॉर्ड करना, सब कुछ बड़ा रोमांचक होता था। कभी कभी टेप फंस जाती थी और उसे संभालने के लिए बहुत झंझट होती थी, लेकिन उस झंझट में भी एक मस्ती होती थी। टेप रिकॉर्डर के जरिए दोस्तों के लिए गाने रिकॉर्ड करना, फिर उसे सुन सुनकर एक दूसरे को सुनाना, ये वो पल थे जो आज के प्लेलिस्ट में नहीं मिलते। आज जहां हम डिजिटल टिकट के जमाने में जी रहे हैं, वहीं एक पेपर की टिकट की खुशबू और उसका एहसास कुछ अलग ही था। टिकट खरीदने का वो सफर, टिकट के रंग और उसकी छोटी छोटी डिटेल्स और उसे संभाल कर रखना जैसे एक खजाना हो। सफर में बार बार टिकट निकाल कर देखना और कभी कभी किसी स्टेशन पर टिकट दिखाने का छोटा सा खेल, ये सब बचपन के अनमोल पल थे। रेडियो की आवाज, जब एफएम रेडियो नहीं था तो उस वक्त जब एक कैसेट का एक बॉक्स हमारे घर में सबसे कीमती चीज हुआ करता था, तब रेडियो की वो खास आवाज घर की शांति में गूंजती थी। दिन भर के काम के बाद रेडियो पर गाने सुनना और कहानियां सुनना एक अनूठा अनुभव था। हर कैसेट के कवर पर गानों की लिस्ट, कलाकारों के नाम और अंदर वो कागज की पतली चिट्ठी जिसे हम बड़े प्यार से बार बार पढ़ते थे। कभी गानों की रिकॉर्डिंग खराब हो जाती थी तो पेंसिल डालकर रील घुमाना एक जुगाड़ भी था और एक खेल भी। और वो कैसेट जिसमें हमारी खुद की आवाज रिकॉर्ड होती थी, जैसे किसी ने उस वक्त की भावनाओं को कैद कर लिया हो। आज स्पॉटिफाई पर गाने चलते हैं, लेकिन उस एक कैसेट का नॉस्टैल्जिया वो बस दिल में बचता है। चिट्ठियों का इंतजार, इंटरनेट या व्हाट्सएप नहीं था तो दोस्तों और रिश्तेदारों से चिट्ठियां आती थी। उनका इंतजार बड़ा प्यारा होता था। चिट्ठियां खोलना, उन्हें पढ़ना और फिर जवाब लिखने की मस्ती, ये सब वक्त का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। कागज के खिलौने, कागज से बनाए गए छोटे छोटे जहाज, विमान और रंगीन कार्ड्स जो बच्चों की मस्ती का हिस्सा होते थे। पुरानी चीजें याद दिलाती हैं उन खेलों और किताबों की भी जिनमें हमने घंटों बिताए थे। उन किताबों की खुशबू, पन्नों की आवाज और खेलों में साथी बच्चों के साथ बिताया गया समय। आज के डिजिटल दुनिया में ये यादें और भी खास हो जाती हैं। हर घर में एक लकड़ी की अलमारी या लोहे का संदूक जरूर होता था, जिसमें रखा होता था कुछ कपड़े, कुछ चिट्ठियाँ, कुछ पुराने फोटो और ढेर सारी कहानियाँ। दादी की अलमारी से आती थी कपूर, हल्दी और पुराने कपड़ों की मिली जुली महक, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। वो अलमारी सिर्फ सामान नहीं, पूरे परिवार का इतिहास हुआ करती थी।
और उस संदूक के नीचे अक्सर मिल जाती थी कोई पुरानी तस्वीर जो ना जाने कितने साल से वहीं छुपी बैठी थी, इंतजार में कि कोई देखे और मुस्कुरा दे। बिजली चली जाती थी और घर के किसी कोने से आवाज आती थी, मोमबत्ती कहाँ रखी है? और फिर शुरू होता था एक छोटा सा एडवेंचर। मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर बातें करना, चाय पीना और खिड़की के बाहर टिमटिमाते तारों को देखना। वो अंधेरे का डर नहीं था, बल्कि उसमें भी एक सुकून छुपा होता था। आज जब पावर कट होता है तो मोबाइल की टॉर्च जल जाती है, पर वो मोमबत्ती की लौ में जो नरमी थी, जो अपनापन था, वो कहीं खो सा गया है। डिजिटल फोटो आ गए हैं, हजारों तस्वीरें हमारे फोन में हैं, पर एक समय था जब फोटो खिंचवाना एक इवेंट हुआ करता था। फोटो स्टूडियो जाना, खिंचवाई तस्वीरें हफ्तों बाद मिलना और फिर उन्हें एल्बम में सजाना, ये एक त्योहार जैसा लगता था। हर फोटो के पीछे एक तारीख, एक नाम और कभी कभी एक छोटा सा मैसेज लिखा होता था। आज जब वो एल्बम खोलते हैं तो लगता है जैसे तस्वीरें बोल रही हूँ। याद है वो दिन जब हम सब एक साथ थे, लुका छुपी, पतंगबाजी, पिट्ठू, गिल्ली डंडा और चोर सिपाही। ये सिर्फ खेल नहीं थे, रिश्तों को जोड़ने वाले धागे थे। किसी की छत से पतंग कटी तो नीचे से आवाज आती, अरे भाई हमारी थी। मिट्टी में गिरकर भी हंसते थे। कपड़े खराब होते थे पर दिल कभी नहीं टूटता था। आज के मोबाइल गेम्स में शायद वो जज्बात नहीं है, क्योंकि वहाँ ना तो दोस्तों की हंसी है, न जीत की शरारती आंखें। पुरानी घड़ी की टिक टिक, ट्रंक कॉल की घंटी या स्कूल की घंटी की आवाज, हर एक आवाज एक पुराना दृश्य बनकर आंखों के सामने आ खड़ा होता है। पुराने नोटबुक में लिखे शेर, किताबों के पन्ने में सूखे फूल और वो रजिस्टर जिसके आखिरी पन्नों पर दोस्ती के वादे लिखे होते थे। जब हम कोई पुरानी चीज देखते हैं, जैसे कोई पुराना कैलेंडर, टेप रिकॉर्डर या टिकट, तो हमारे दिल में कई भाव उठते हैं। उन चीजों के साथ जुड़ी खुशियाँ, दोस्त, परिवार और वो बेफिक्र बचपन, ये चीजें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी कितनी सरल और खूबसूरत थी। आज की तेज तर्रार और डिजिटल दुनिया में पुरानी चीजें हमें धीरे धीरे रुकने का मौका देती हैं। ये हमें हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे अतीत से जोड़ती हैं। इन चीजों को याद कर हम उस जमाने की मिठास को महसूस कर पाते हैं और वो एहसास दिल में बस जाता है कि कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। पुरानी चीजें हमें याद दिलाती हैं उस जिंदगी की जहाँ सामान कम था पर सुकून बहुत था। पुरानी चीजें सिर्फ यादें नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के वो छोटे छोटे पल हैं जो आज भी हमारे दिल को छू जाते हैं। जब भी हमें लगे कि दुनिया बहुत तेज हो गई है, तब इन चीजों को याद करके हमें खुद को फिर से पा लेना है। हर वस्तु में, हर ध्वनि में और हर स्पर्श में एक ऐसी मिठास थी जो वक्त के साथ और भी गहरी हो गई। शायद इसलिए जब भी हम थकते हैं या खो जाते हैं, तब वही पुरानी चीजें हमारे मन को फिर से जिंदा करती हैं और यही पुरानी चीजें हमारी आत्मा को सुकून देती हैं। वक्त गुजर जाता है, चीजें पुरानी हो जाती हैं, पर वो यादें दिल से जुड़ जाती हैं। वो कभी पुरानी नहीं होती। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में, संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।